नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपका मनोज सर लेकर आया हूं आपके लिए CUET 2024 का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो फटाफट इसको डिकोड करते हैं, इस पूरे बुलेटिन को। हमारे ये सारी फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं, ये सारा एग्ज़ाम हमारे 12th पास बच्चों के लिए। तो दूर दूर तक भी कोई भी आपका पहचान का है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, तो सबके लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ फटाफट इसको देखें और आगे जानते हैं कि क्या है आखिर CUET के बारे में। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसको आप जानते हैं। इसके थ्रू आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और प्रयास कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके साथ में है। कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे दिए गए नंबर्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे जस्ट मैसेज करें, जो भी उसका क्वेरी का आंसर होगा मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। तो ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रयास कोचिंग की तरफ से जनरेट करते हैं कि 12th के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेके कि इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरेट करें, एग्रीकल्चर फील्ड में जाएं, CA करें या प्रशासनिक अधिकारी बने। बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के सामने खुल जाते हैं और वो टोटली कंफ्यूज रहते हैं। तो हम आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड है CUET। अगर आप इन प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ नहीं जाते हैं, उसके बावजूद किस प्रकार अपने करियर को आप ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, तो चलिए आइए जानते हैं। CUET इसके लिए बेस्ट है। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो भी आप नाम यहाँ पर सुनते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, असम यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं। मध्य प्रदेश से अगर बात करें तो इंदिरा गांधी अमरकंटक यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हैं। मैं खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों वहीं से किया हुआ है। छत्तीसगढ़ वाले हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो जो कि आपको बुलेटिन में बहुत ईजीली दिख जाएंगे। तो आइए बिना कोई देरी के हम फटाफट जानते हैं कि कैसे आखिर CUET के इस पेपर को हम देखते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म 27 तारीख से चालू हो गए हैं। बहुत सारे हज़ारों की संख्या में यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड हो चुके होंगे, आपने देखा होगा। पर जिस तरह से उन्हें बच्चों को इस मैसेज को डिलीवर करना चाहिए, शायद सभी फॉर्म फिलिंग कैसे करना है इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बजाय इस बात के कि बच्चों को क्या आखिर डाउट क्या है। इतना बड़ा पेपर है, कैसे फिल करना है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, उन सब के बीच बच्चे फंस जाते हैं। तो इसको पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी देखिए, आपके पास पूरा समय है, पूरे 1 महीने का समय है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है NCERT के बच्चों से, जो कि अभी बेचारे CBSE बोर्ड के थ्रू अपना पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हमारे CBSE के हैं उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, MP बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के पेपर हो चुके हैं। तो आप डेफिनेटली पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लीजिए। आफ्टर दैट तब तक बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमको फॉर्म भरना है। और फिर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपना पेपर दीजिए बहुत अच्छे से, उसके बाद अपन इनकी तैयारी करेंगे। जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं वो भी 1 वीक रुकने के बाद ही फॉर्म भरना शुरू करें। तब तक प्रिपरेशन कर लेंगे, हमको क्या लेना है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो क्या सिलेक्शन के लिए डोमेन्स मांगते हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने अच्छे नंबर लाने के बाद भी चूँकि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को विज़िट नहीं किया था, इसलिए वो कन्फ्यूज़ हो गए थे। आगे हम बढ़ते हैं कि कैसे क्या एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट आपका 15 मई से लेकर 31 मई तक के बीच होगी। सबसे अच्छी चीज़ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं NTA ने क्लियरली बोल रखा हुआ है कि 30 जून को इसका रिजल्ट आएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसको शॉर्टकट में समझने के लिए, क्योंकि इतना सारा पता नहीं क्या क्या दिया हुआ था, अपने को कोई ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान रखना कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपके 27 तारीख से, 27 फरवरी से, जो कि 26 मार्च तक चलेंगे। परीक्षा कितने दिनांक है आपकी? 25 से 31 में। इतनी ही चीज़ें आपके लिए। मैंने 15 दिन का इतना मार्जिन यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप किसी बच्चों का पेपर 1 से ज़्यादा दिन भी चल सकता है, आपको इस बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो है कि पैसे। ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पर आपको सबसे बड़ा चेंज देखने मिलेगा। CUET ने अपनी फ़ीस इंक्रीज़ की हुई है। पिछली बार अपने 1500 रुपये में ही सारे सब्जेक्ट भर दिए थे और सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर 10 थे। यहाँ पर इस बार आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल दिया हुआ कि जनरल के बच्चों की बेस प्राइस है 1000 रुपीज़, OBC के बच्चों की बेस प्राइस है 900 रुपीज़, ST SC विकलांग दिव्यांग बच्चों की जो फीस है वो है 800 रुपये।
इंडिया से बाहर के बच्चे अगर कोई हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए फ़ीस 4500 रुपये है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक साथ अगर आप इसमें और सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो फिर आपको पर 400 रुपये, 375 रुपये, 350 रुपये पर सब्जेक्ट ऐड ऑन कराना पड़ेगा। इसको आगे हमने बहुत सरल भाषा में आपके लिए समझाया हुआ है। ये देखिए, आप नॉर्मली अगर 3 सब्जेक्ट लेते हैं, हाँ सब्जेक्ट क्या चुनना है इस पर भी ध्यान दीजिए। ये मेरा और एनटीए ने भी सजेशन दिया है कि प्लीज़ एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जीटी लेना तो मस्ट है, कंपलसरी है। आप उसके अलावा जो भी लेना चाहें तो लें, लेकिन एक लैंग्वेज और एक जीटी तो आपको रखना ही चाहिए। तो ये बेस आपके सामने है कि 1000 रुपये, 900 रुपये और 800 रुपये। अगर आप पूरे 6 सब्जेक्ट भर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी को 2200 रुपये अपने जेब से ढीले करने पड़ेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हमारे बच्चों को 2000 रुपये ढीले करने पड़ेंगे और एसटी एससी के हमारे बच्चों को 1850 रुपये अपने जेब से खर्च करने पड़ेंगे। और बिल्कुल भी नॉमिनल है बच्चों, आप इतनी बड़ी लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हो रहा है। और इस बार तो बहुत अच्छा किया है, जिस पिछली बार बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हर स्टेट में सिर्फ 2-2 सेंटर ही थे। इस बार इवन मध्य प्रदेश में ही उन्होंने 15-16 सेंटर्स दिए हुए, तो ऐसा हर स्टेट के साथ उन्होंने रखा हुआ। तो प्लीज़ बिल्कुल सही प्राइस है। आगे बढ़ते हैं। आखिर स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है इसको आप देख सकते हैं। देखिए पैरामीटर तो सीयूईटी, यूजी, नेट, एनटीए के थ्रू इन्होंने 2024 का प्रोग्राम दिया हुआ है। टोटल सब्जेक्ट बूम 61 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए हैं यहाँ पर, जिसमें 33 लैंग्वेजेस हैं और 27 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक आपका जनरल टेस्ट है, इसको आपको देना ही। मैं आगे इसके सिलेबस पे भी चर्चा करूँगा। तो बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे, बहुत सारी लैंग्वेजेस पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। 27 सब्जेक्ट से आप अपना ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं और ये टोटल कंप्लीट सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू है, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए देखते हैं चॉइस ऑफ पेपर आपका क्या है। मैक्सिमम 6 पेपर आप ले सकते हैं। इसको हमने आगे बहुत ईजी और बहुत अच्छे लैंग्वेज में डिफाइन किया, आपको हम आगे चर्चा करते हैं। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, देखिए बहुत सारी चूँकि अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं जो ना तो हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं ना ही इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। तो ये आपके सामने देखिए एसएमईज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, सब मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़ीसा, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो प्लीज़ आप आराम से दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपके लैंग्वेज ऑफ गए, पैरेलली आपको इंग्लिश का पेपर भी कंपैरिजन में चलता रहेगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो दैट देयर इज़ हाइब्रिड मोड। कुछ नहीं, हाइब्रिड शब्द से डरने की ज़रूरत नहीं बच्चों। पेन पेपर मोड है, मतलब नॉर्मल जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के, उस तरीके का एग्ज़ाम रहेगा। बस इसमें एमसीक्यूज़ आपको कम मिलेंगे। जिस सब्जेक्ट के पेपर कम रहेंगे या जिस एग्ज़ाम सेंटर पे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, हो सकता है वहाँ पे वो ऑफलाइन करवा लें, या जिसके ज़्यादा बच्चे भरेंगे उनके भी ऑफलाइन कराए जा सकते हैं, वो उनके हाथ में है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। और दूसरा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या होगा, ये सबसे बड़ा डर है। तो प्लीज़ इससे अच्छा, देखने से अच्छा आप हमने जो बनाया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है 61 सब्जेक्ट्स का, कि आपको 2 पार्ट में बांट दिया है कि भी आपको एक 33 लैंग्वेजेस और 27 सब्जेक्ट्स को उन्होंने एक साथ रखा है, जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 करने, और जनरल टेस्ट को रखा है। आइए हम इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हिंदी भाषियों के लिए हमने हिंदी का ये कटआउट रखा हुआ है जो कि पिछली बार का है, आप इसको भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, स्टेटस लगा लें, शेयर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाएं। यही सब कुछ है पूरे एग्ज़ाम का सार। आप कोई भी इन जो 13 नॉर्मल और 20 विशेष भाषाएं, उनमें से कोई भी भाषा चुन सकते हैं। साथ ही साथ कोई बाउंडेशन नहीं रखा। ऐसा अगर कोई चाहे कि 6 की 6 भाषा लेना चाहे तो वो ले सकता है, बट प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप एक लैंग्वेज और एक जीटी तो रखें ही रखें, साथ में आपको डोमेन फिर जितने रखने हो आप रख सकते हैं। लॉ के बच्चे हैं तो प्लीज़ लॉ के साथ जाएं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है बिना जीटी बिना लॉ के आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलती। चलिए आइए तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज है और डोमेन है, दोनों के लिए ही आप जितने विषय भरेंगे, अगर आपने 6 विषय भरे तो 6 बार आपको 50 क्वेश्चन के एग्जाम देने पड़ेंगे, और जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आपने भर दिया आपको 45 मिनट मिल रहा है। 50 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के मिला के नहीं आने वाले। अगर आपने एक लैंग्वेज ली है तो उसके 45 मिनट में 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 आपको अटैम्प्ट करने हैं। सेम ऐसा ही डोमेन के साथ होगा और सेम ऐसा ही जीटी के साथ होगा। कुछ मैंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक किए हुए हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, ऐसे विषय को भी उन्होंने 60 मिनट के दायरे में रखा है। उसको क्वेश्चन आपके 50 ही आएंगे क्योंकि वो डोमेन है, आपको 40 ही करने हैं, बट ड्यूरेशन आपको कितनी मिलेगी, 60 मिनट्स मिलेगी।
जीटी मोस्ट फेवरेट मोस्ट कॉमन टॉपिक, हर कोई लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो 60 में से 50 क्वेश्चन आपको उसके करने हैं। तो ये हमारे सामने बहुत ही अच्छा एग्जाम पैटर्न था। जल्दी से देख लेते हैं सिलेबस। लैंग्वेजेस जब होगा तो ऑब्वियसली बात है वो फैक्शनल क्वेश्चन भी देंगे आपको, आपका नैरेटिव भी चेक करेंगे, कुछ अनसीन पैसेज जैसे भी क्वेश्चन रहेंगे, कोई ग्रामर भी रहेगी, वो कैब भी रहेगा, बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा वो। डोमेन सब्जेक्ट में जैसे कि वेबसाइट में दिया हुआ है सिलेबस, आप ये समझ सकते हैं 11th-12th के जो आपके सिलेबस होता है लगभग उससे मिलता जुलता होता है। और जनरल टेस्ट, ओह वाओ, सबसे अच्छा है जनरल टेस्ट, जिसमें आपको जनरल नॉलेज भी चेक करेंगे, करंट अफेयर भी चेक करेंगे, मेंटल एबिलिटी भी देख लेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी देखेंगे। तो मैथ्स रीजनिंग जैसा कि कंपटीशन एग्जाम्स का पैटर्न हुआ करता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बेसिक नॉलेज के साथ करना होगा। बिना देरी किए हुए फटाक से सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट कोड हमने एक साइड लिखा हुआ, सब्जेक्ट कोड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। आप लैंग्वेजेस का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और भरते समय 4 बार 5 बार 10 बार अपने फॉर्म को चेक करें। इवन भरने के बाद अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर से फिल करवाते हैं तो लाने के बाद खुद चेक करें, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब्जेक्ट कोड बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि आपने कंप्यूटर ऑपरेटर से भरा हुआ है, इसमें कोई और सब्जेक्ट कोड डाल दिया, क्लिक करते समय कुछ और क्लिक हो गया, तो प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से देखना है। ये हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके लिए सब्जेक्ट कोड रखे हुए हैं। ये अगले हमारे 27 डोमेन है। यहाँ पर अकाउंटेंसी भी है, एग्रीकल्चर भी है, एंथ्रो भी है, बायो भी है, बिजनेस स्टडीज़ भी है, केमिस्ट्री भी है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो छूटा हुआ है। यहाँ पर कुछ अच्छे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 312 में आप देख रहे हैं कि फाइन आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, जियोलॉजी है ना। फिर अगर आप आगे बढ़े तो इसी को हमने हिंदी में दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि अगले 315 से लेकर 327 तक कौन कौन से हैं। इसमें आप देख सकते हैं होम साइंस है, आपका लीगल स्टडीज़ है। अगर जिनको भी लॉ लेना है, अगर वो क्लैट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ पैरेलल पे ये रखें अपने पास ऑप्शन। आप लॉ के लिए BHU बहुत अच्छा है, कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छा है, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो 317 आप यहाँ पर ज़रूर वो करें। अगर आपका मास कम्युनिकेशन में है तो एक एड ऑन करें। देखिए आपने 3 नॉर्मल रख लीजिए, उसके साथ में आप अपने एक सपने को पूरा करने के लिए, आप चाहे पेंटिंग करते हो, फिजिकल एजुकेशन में, गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट हो, आपको योगा में, मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट हो, लीगल स्टडीज़ में इंटरेस्ट हो, साइकोलॉजी में है, आप कोई भी एक एक्स्ट्रा ब्रांच अपने साथ में रख सकते हैं, ठीक है। और 501 हर किसी को भरना है, हर किसी को भरना है, हर किसी को भरना है, जनरल टेस्ट है। आइए फटाफट देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, सीधा सीधा फंडा है। एज आपकी कितनी भी हो, बस 12th पास होना चाहिए, दैट्स इट, किसी भी बोर्ड से। एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत हैप्पी हूँ कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को उन्होंने सुना। पिछली बार हमने खुद पर्सनली मेल करके CVT से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे बच्चे बहुत परेशान हुए हैं, तो प्लीज़ एग्ज़ाम सेंटर्स को बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश अकेले में 17 एग्ज़ाम सेंटर हैं, ऐसे ही हर स्टेट में बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ तक पहुँचें। बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, सागर, सतना, उज्जैन, बैतूल, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, खरगोन, मंदसौर, नीमच, विदिशा, ऐसे बहुत सारे हमारे ज़िले हैं जिन जो भी आपके घर के पास पड़ते हैं, फटाक से उन्हें भर दीजिए। और बी प्रिपेयर, 1 से 2 दिन भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, या 7 दिन 8 दिन भी आपके एग्ज़ाम चलते हैं, डिपेंड आपने कितने सब्जेक्ट्स भरे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल भी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को फिल करें, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं शिफ्ट कैसी रहेगी। 15 से 30 में रहेंगे, 3 से ज़्यादा शिफ्ट भी हो सकती हैं। जनरली 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ठीक है। जाते जाते पिछली बार बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, किसी को एग्ज़ाम देने नहीं मिला था, ऐसे बहुत सारी वो हुई थी। तो इस बार CUT ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है। तो प्लीज़ एडमिट कार्ड को अपने साथ में रखें, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन रखें, फ़ोटोज़ अपनी एक्स्ट्रा लेकर जाएँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है IDs की, क्योंकि देखिए आपके पास ID नहीं है, आप तो 18 साल के भी नहीं हुए, अभी कैसे कुछ बना सकते हैं। तो प्लीज़ जिनके पास में है तो ठीक, अदरवाइज़ बैंक पासबुक आपके पास में है, 12th बोर्ड का एडमिट कार्ड आप रख सकते हैं, बहुत सारे राशन कार्ड रखते हैं, है ना, आधार कार्ड रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके पास में हो सकती हैं। तो प्लीज़ उसको लेकर जाएँ, ठीक है। यहाँ पर भाई बहुत अच्छा थैंक्स टू CUT, उन्हें ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल को रखने बोल दिया है। प्लीज़ सुन लीजिए, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट, आप जो इतनी अच्छी अच्छी बॉटल खरीदते हैं वो नहीं अलाउ होगी। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप टैबलेट्स या फ्रूट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं। तो प्रयास कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके साथ में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बिल्कुल आप जल्दी से हमारे नंबर्स को नोट कर लें, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे 9424901363 वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।